नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नंदिनी विनय और आप देख रहे हैं न्यूज़ गंगा। वक्त तो चला है आज के हमारे खास रिपोर्ट का। तो बात करते हैं दलित समाज की, बात करते हैं अनुसूचित जाति की, बात करते हैं एसटी एससी वर्ग की, चाहे जिस नाम से भी पुकार ले। आज के देश में जो इस समाज का हश्र है वो बद से बदतर होते जा रहा है, इनका हाल और खराब होते जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जान लेते हैं आज के हमारे इस खास रिपोर्ट में। समाज की रीढ़ पर चंद लोगों ने ऐसी चोट की जिसने सभ्य समाज के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। जी हाँ, जिला अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नीरज के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। दरअसल शुक्रवार को उन्होंने आत्महत्या से पहले जो वीडियो बनाया उन शब्दों पर गौर करें। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि मैं वंचित जाति के परिवार में पैदा हुआ, इसमें मेरा क्या कसूर है। कुछ लोग जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करते हैं। क्या वंचित जाति में जन्म लेना गुनाह है? ऐसा लगता है कि मैं वंचित जाति का होने के कारण खुद से घृणा करने लगा हूं। रविवार को उनका ये वीडियो पुलिस को सौंपकर आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो पूरा मामला कुछ ऐसा है कि शुक्रवार रात इज्जत नगर क्षेत्र की कैलाशपुरम कॉलोनी में नीरज वाल्मीकि ने खुदकुशी कर ली थी और अब नीरज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए नीरज अपने दर्द बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नीरज ने बताया कि उन्होंने यहां मकान लेकर गलती कर दी थी। नीरज ने पुलिस की कार्यशैली, जाति व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर करीब 15 मिनट के 2 वीडियो बनाए थे जो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। मेरा मकान डेलापुर कैलाशपुरम में है। जो मकान मैंने आधार फाइनेंस के द्वारा लोन लेके लिया। जब से ये मैंने मकान लिया, इस मकान को मुझे बरतने नहीं दिया गया। मेरा पड़ोसी जो राम भरोसी हैं, जो जस्ट मेरे बराबर में उनका मकान है, जब से ये मैंने मकान लिया है मुझे यहाँ रहने दिया नहीं जाता है, क्योंकि मैं बिना माँ बाप का बेटा हूँ। और ये सब भी जानते हैं कि आज के टाइम में कोई भाई किसी का नहीं होता है, कोई किसी के पच्चर नहीं, मतलब किसी के बीच में नहीं बोलना चाहता है। मेरे आगे 2 बेटी हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बीवी लाखों में एक है जिससे मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ। आज मैं अपना मकान, उनका कोई जानने वाला होगा, वो मेरे हॉस्पिटल में आई थी, मैं दिखाने आया। दिखाने के बाद मैंने अपना मकान, क्योंकि मेरे मकान की इस समय कंडीशन इतनी बुरी है, जब वो मुझे रहने ही नहीं दिया जाता है, आए दिन कोई ना कोई बवाल मेरे साथ होता है। और उसकी वजह ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है। वहीं नीरज ने वीडियो में बताया है कि वो एक आशा कार्यकर्ता को ये मकान दिखाने लेकर के आए थे जो उन्होंने खरीदा था और उन्हें किसी परिचित को इसे किराए पर दिलवाना था। तभी पड़ोसी के 2 लड़कों ने उन्हें रोककर धमकाया। साथ ही कहा कि इस मकान को खरीद तो लिया है पर बेचने की गलती मत करना। मकान बेचना है तो केवल वही खरीदेंगे। इतना ही नहीं, नीरज ने अपने मकान खरीदकर परिवार के साथ खुश रहने की सोच को अब अपनी गलती मान रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के साथ बहुत खुश था लेकिन ये मकान खरीद कर फंस गया। आगे आरोपी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये मकान ना किसी को लेने देता है और ना ही रहने देता है। इतना ही नहीं, नीरज ने ये भी आरोप लगाया है कि बरेली की पुलिस भी बिकाऊ है। जी हाँ, नीरज ने आगे कहा कि आज मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं मुकदमेबाजी करूं। पुलिस भी मेरी नहीं सुनती है। अब से करीब 3 साल पहले मैं थाने गया जब मेरे साथ बवाल हुआ, लेकिन पुलिस ने खाली वर्बली मेरी बात सुनी, कोई लिखत मेरे साथ नहीं। लिखत में मैं कुछ एप्लीकेशन लेके गया तो ऐसे डाल दी गड्ढे में जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि मेरा पड़ोसी राम भरोसे एक पैसे वाला और दबंग आदमी है। जब कोई बात आता है तो थाना इज्जत नगर में उसकी थोड़ी दबंगी है और वो पैसा देके थाने के द्वारा मुझे दबा दिया था। मैं सीधा सज्जन आदमी, क्योंकि मेरे पास अब इतनी दौलत नहीं। जब से जब मैंने मकान खरीदा है, या तो मैं अपने बच्चों को पालूँ या कोर्ट कचहरी करूँ। आज जब मैं उस लेडीज़ को मकान दिखाने के लिए आया था, यहाँ से मकान दिखाने के बाद जब मैं थोड़ी दूर पहुँचा तो राम भरोसे के 2 लड़के, एक का नाम शायद श्याम है और एक और था, मुझे रास्ते में कहीं रोक लिया उन्होंने। और रोकने के बाद मुझसे बोले, जो किसको लेके आया, क्या कर रहा है तू मकान का।
बेचेगा? मुझे बोले साले जान से मार देंगे अगर तूने मकान के बारे में सोचा भी बेचने की। फिर मुझसे कहा उन्होंने जो भी लेना देना है हम दे देंगे तुझे, अगर तूने मकान बेचने के बारे में सोचा भी तो सोच ले हम तेरा क्या करेंगे, और तू किसी चीज़ में हमसे नहीं जीतेगा, पैसे में, ताकत में और शोर्स में। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं इतना टेंशन में हूं कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। मेरी बरेली प्रशासन से, डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से और बरेली के एसएसपी साहब से मेरी हद जोड़ी ही मेरी आपसे निवेदन है, क्योंकि मुझे इसने इतना टॉर्चर कर रखा है कि ना तो जो मुझे यहाँ रहने देता है और ना मुझे ये मकान बेचने देता है। आज मैं जो इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ इसकी मौत का कारण सिर्फ राम भरोसे। आगे उन्होंने कहा कि जब किरण वर्मा और राजीव वर्मा ने मकान खरीदा था तब आरोपियों ने जाति सूचक टिप्पणी की थी। क्या अपनी जाति में जन्म लेना गुनाह है? मतलब समाज इस हद तक गिर गई है, समाज में इस हद तक ऐसी खबरें फैल गई हैं कि अब दलितों को उनके वर्ग में जन्म लेना एक गुनाह लग रहा है, खौफ का मंजर लग रहा है। लेकिन जब बात एक दलित पर अत्याचार की हो तो हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद कैसे पीछे रह सकते हैं? उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए अपना गुस्सा निकाला है और सरकार को जमकर लताड़ा है। उन्होंने लिखा है कि बटेंगे तो कटेंगे कहकर एकता का दम भरने वालों, कहाँ है इंसानियत का अधिकार? इस दलित का क्या गुनाह था जो उसने जान गंवाई? समाज को बांटकर जातियों में अब एकता की दे रहे हो दुहाई। जी हाँ, ये साफ तौर पर आजाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी नजर आती है। क्या अनुसूचित जाति में पैदा होना गुनाह है? क्या इन्हें जीने का हक नहीं? ऊंची जाति में पैदा होकर भी क्या कर लिया है लोगों ने सिवाय खुद को ऊंचा दिखाने के? दलितों पर जैसे अत्याचार की खबर आए दिन सामने आ रही है उससे ऐसा लगता है कि इनके जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन ऐसी सोच रखने वालों को ये जानना जरूरी है कि जीवन की कीमत सबकी एक समान होती है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लगातार अपडेटेड खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।